हम बात करेंगे जावा के अंदर लूप क्या होता है। तो यदि हम लूप की बात करें तो लूप भी एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। जावा के अंदर जो लूप होता है, लूप एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए, जो कि करता क्या है, हमारे प्रोग्राम के अंदर मौजूद किसी एक स्टेटमेंट को अथवा उसके कुछ पार्ट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। इसीलिए मैंने देखिए मेंशन किया हुआ है, लूप इज स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट्स ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम रिपीटेडली। मतलब प्रोग्राम के एक पार्ट को, वो उस पार्ट में एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, बार बार एग्जीक्यूट करेगा। रिपीटेडली का मतलब बार बार एग्जीक्यूट करेगा। कब तक करेगा? जब तक लूप के अंदर दी गई कंडीशन ट्रू रहेगी। जब तक लूप के अंदर दी गई कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, वो जो बार बार एग्जीक्यूट कर रहा था, रिपीट कर रहा था, उस एग्जीक्यूशन को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। ठीक है। अब लूप से बेनिफिट क्या है? लूप से बेनिफिट ये है, अभी लूप के बारे में और डिस्कस करेंगे ज़्यादा। ठीक है। बस लूप अगर कोई पूछा तो आप इतना ही बताओगे, लूप एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो किसी प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे भी मौजूद होता है। ये प्रोग्राम के पार्ट को, एक हिस्से को या एक पार्ट को बार बार एग्जीक्यूट करता है। उस पार्ट में एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। कब तक एग्जीक्यूट करता है? जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, जिन स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा था उसको वो स्टॉप कर देगा। इससे बेनिफिट क्या है? क्योंकि इसमें कम कोड की जरूरत पड़ती है, हमको सेम कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? लेस कोड इज रिक्वायर्ड टू राइट ए प्रोग्राम। कम कोड लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सेम कोड को हमको बार बार ना लिख के हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमको 10 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है। अगर हम लूप के पहले अगर हम ये क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि आप 10 टाइम्स हेलो प्रिंट करो, तो आप क्या लिखते हैं? SOPLN, है ना? SOPLN 10 टाइम्स हेलो हेलो लिखते कि नहीं लिखते? लेकिन इसी काम को हम लूप के थ्रू करेंगे तो हमको 10 बार SOPLN हेलो लिखने की जरूरत नहीं, बस एक बार लिखेंगे और इसी को 10 बार एग्जीक्यूट कर देंगे। तो आप बताइए हमारा काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो हमको 9 लाइनें नहीं लिखनी पड़ेंगी, तो हमारा समय भी बचा और एफर्ट भी बचा। समझ में? तो ये फायदा है लूप से। ये बात समझ में आ गया ना? अगर हमको 10 बार हेलो प्रिंट करना है, सेम मैसेज प्रिंट करना है, तो हमको 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसी स्टेटमेंट को लूप के माध्यम से 10 बार एग्जीक्यूट करा देंगे, 10 बार प्रिंट कर देगा। फिर लिखा गया कोड रीयूजेबिलिटी। अब जब हम इसी स्टेटमेंट को 10 टाइम्स बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आप बताइए इसी कोड को जो हमने पहले से लिखा उसी को दोबारा यूज कर रहे हैं, तभी तो प्रिंट कर रहे हैं हेलो। ये तो इसी को क्या कहता है? कोड रीयूजेबिलिटी। तो अगर अपने पास कुछ लिखा हुआ कोड है, उसी कोड को हम दोबारा यूज कर ले रहे हैं, तो उसी को क्या कहता है? कोड रीयूजेबिलिटी, है ना। तो ये दो एडवांटेजेस हैं। फिर इसी में मैंने मेंशन कर दिया टाइप्स ऑफ लूप के बारे में। एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है डू व्हाइल लूप, एक होता है फॉर लूप, एक होता है फॉर ईच लूप। ये 4 टाइप के लूप होते हैं जावा में, जिनको आगे हम लोग एक-एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। लूप से संबंधित कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं जो हम यहीं पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। वो पूछा जाता है कि इटरेटिव स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो? ठीक है, इटरेटिव स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो? तो इटरेटिव का मतलब जानते हो? इटरेशन से बना है। इटरेशन का मतलब है दोहराने से, रिपीट करने से। तो जितने भी लूप होते हैं, इन्हीं लूप्स को इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है। जितने भी लूप होते हैं, इन्हीं स्टेटमेंट को, इन्हीं लूप्स के को क्या कहता है? इटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इटरेटिव स्टेटमेंट, तो ऑप्शन में जाके देखिएगा, इन्हीं में से कोई एक लूप का नाम होगा। चाहे वो व्हाइल लूप हो सकता है, डू व्हाइल हो सकता है, फॉर हो सकता है या फॉर ईच हो सकता है। समझने पर तो इन लूप्स को ही इटरेटिव स्टेटमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसी में पूछा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल्ड लूप के बारे में। फिर पूछा जाता है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप के बारे में। फिर पूछा जाता है प्री टेस्टेड लूप के बारे में।
फिर पूछा जाता है पोस्ट टेस्टेड लूप के बारे में। ठीक है, तो इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में आपको बता दिया कि जितने भी लूप्स होते हैं उन्हीं लूप्स को इटरेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। बाकी जो एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल और प्री टेस्टेड और पोस्ट टेस्टेड लूप है, इसको आगे देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं जब हम लूप पढ़ेंगे तो उसी समय उसको बताएंगे।